मसीह हम जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उनकी मृत्यु में बपतिस्मा लिया है, ताकि जैसे पिता की महिमा से मसीह में से जीवित हो उठे हैं, वैसे हम भी नए जीवन का पथ पर चले हैं। मसीह जी उठे हैं, ये सचमुच जी उठे हैं। हालेलुया। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। हिम नंबर 250, हिम नंबर 250, हिंदी की गीत की किताब से हिम नंबर
हे पवित्र और दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि मन वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पाप को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे भी छुटकारा दे, हमें जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में पूर्ण करे। आमीन। Connect reading of second Sunday after first Sunday after Easter। हम प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु से मृत्यु की शक्ति को नष्ट किया और अपने फिर जी उठने से हमारे लिए शाश्वत जीवन की आशा की पुनर्स्थापना की। बढ़ दीजिए कि हम जिन्होंने इस आनंद में आशा के साथ नया जन्म पाया है उनकी शांति में बने रहें और संसार में मृत्यु पर उनकी विजय को प्रकट करें। उन्हीं के द्वारा आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम आपके भवन में उपस्थित हैं। प्रभु, इससे पहले कि हम आगे इबादत में जाएं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे हो और हम सब आपकी उपस्थिति का एहसास कर सकते हैं। प्रभु, हमारी भूल चूकों को प्रभु माफ करें और अपने लहू में छुपा दें। यदि यहाँ पे कोई परेशानी में है, आप उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है, उनके मनों को शांत करें और सब कुछ भूल के हम आपकी आराधना में जा सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। हमारे गीतों का गायन, वचन से सुनना, हर बात के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। इस दुआ को सुनकर भूलकर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। मैं जवानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेज एंड वर्शिप में हमारे अगुवाई करें। हम सबको जन्म से कि आइए हम प्रभु की आराधना में आंसू पे आगे बढ़े। Chakra
बाइबल इस तरीके से कहते हैं कि प्रभु की जो दया है वो रोज नई His mercies are new every day. परमेश्वर का वचन कहता है for God so loved the world. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि जो स्वर्ग का जो सबसे बड़ा राजा था उसको हमारे लिए दे दिया। मेरे प्रिय, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, God can give you. If He can give His Son to you, He can give anything. Amen. आपको परमेश्वर को किसी चीज के लिए कन्विंस नहीं करना है, आपको अपने दिल को कन्विंस करना है कि वो देख सकता है। आमीन। इस सुबह आइए हम उसकी आराधना में बढ़े, उसके गीतों में आगे बढ़े और केवल उसकी आराधना में।
दूसरे को पाने तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जैसा तेरा वादा है प्रभु कि तेरी दया कभी कम नहीं होती। हम परफेक्ट नहीं हैं प्रभु, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स, पर परमेश्वर हम तेरे साथ परफेक्ट हैं, बिकॉज यू डोंट लुक फॉर परफेक्शन। तो हमें एक परफेक्ट चीज नहीं देखता है, तो हमें अपना बेटा और बेटी देखता है प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर तूने ये चीज देखी कि हम एक परफेक्ट लोग नहीं है, पर तूने तब भी हमसे बहुत प्रेम किया प्रभु, तब भी तूने हमसे बहुत प्रेम किया प्रभु। परमेश्वर धन्यवाद कि तेरी दया कभी कम नहीं होती प्रभु, तेरी दया हमारे जीवन से कभी भी कम नहीं होती परमेश्वर। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें कि परमेश्वर हम अपने दिल को इस बात से कन्विंस कर सकें। परमेश्वर हमें पता है कि हमें तुझे कन्विंस नहीं करना, पर हमको अपने दिल को कन्विंस करना है कि परमेश्वर कि तू हमारे साथ हर समय है प्रभु। धन्यवाद करते हैं सब लोगों के लिए परमेश्वर जो आए हैं प्रभु, वो जिस सवाल के साथ आज अंदर आए हैं प्रभु, इस द्वार में आए हैं प्रभु, उन सब सवालों का जवाब केवल तू है प्रभु। आज उनको आत्मिक भोजन मिल सके प्रभु, वो परमेश्वर आज पूरे होके जाए प्रभु। सबको आशीष यीशु मसीह के नाम से आशीष देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना के बेटे के नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा और मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन। यूहन्ना की इंजील उसका 20 अध्याय और 29 पद से लेके 31 वर्ष तक, 19 पद से लेके 31 वर्ष तक। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा में जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनको तुम रखो वो रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देखूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत सी चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखी नहीं गई, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही
परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु तेरी महिमा हो। जमायत मेहरबानी से अपने स्थान ग्रहण कर लें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं, हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप जी उठे हैं प्रभु, आप सचमुच में जिंदा परमेश्वर हैं। हम दिल से प्रभु आपके बारी हैं। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने हम सबको कहा कि जिन्होंने मुबारक है लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा अब फिर भी मुझ पर विश्वास किया। धन्यवाद देना चाहते पिता, इस श्रेणी में हमें हम सबको लाने के लिए। जब थोड़े समय हम प्रभु आपके वचन की प्रबंधन करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। इस दुआ को मैं पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु जी उठे हैं और लास्ट संडे को हमने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व मनाया है। और देखा जाए सचमुच में हमारा परमेश्वर जिंदा है। जैसे कि यूहन्ना 1:1 में पाते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। तो वो स्पिरिचुअल बीइंग, वो डिवाइन पर्सोना जो है अपनी खूबसूरती में जो है यूहन्ना जो है उन सुंदर बातों को कैप्चर करता है, बहुत ही खूबसूरत बातों को कैप्चर करता है और यूहन्ना की इंजील में लिख लेता है कि जो जी उठा है वो कौन है। वो अद्भुत व्यक्ति है, उसके तुल्य कोई नहीं है। ही इज अ डिवाइन पर्सन। वो दैविक है, वो परमेश्वर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। अभी जो हमने वचन पढ़ा, सप्ताह के पहले दिन शाम के वक्त चेले जो हैं अपनी कोठरी में बंद हैं और अंदर से ताला लगा हुआ है, लॉक लगा हुआ है और बिल्कुल बंद है और डरे हुए हैं। कलाम में ये भी लिखा है कि वो यहूदियों के मारे डरे हुए थे। और उनको इतना भी डर क्या था समझ में नहीं आता है, जबकि वो यीशु की कब्र पे जा सकते हैं। क्या उस समय उन्हें डरने लगा? और उसके बाद जब मरियम मगदलीनी ने कहा कि यीशु जी उठे हैं, प्रभु जी उठे हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जी उठे हैं, हमारा प्रभु जी उठा है। उन्होंने ये नहीं कहा। वो लोग डरे हुए। अच्छा, परंतु हम यहाँ पे देखते हैं क्यों डरे हुए थे। वो डरे हुए इसलिए भी थे, उन्हें लग रहा था कि अगर सचमुच में मरियम सही हो निकले, मरियम मगदलीनी सही निकले, उसकी बात सही निकले, फिर क्या होगा? यदि यीशु सच में जी उठे हैं फिर क्या होगा? मैं दूसरी तरह से वचन को सोच रहा था कल और मनन कर रहा था। और यदि एकदम से यीशु आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो वो लोग इस बात से भी डरे। और क्यों डरे हुए थे? डरने का खास कारण यह था कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को आखिरी घड़ी में छोड़ दिया था। उन्हें दे डिजर्टेड जीसस। आखिरी घड़ी में यीशु को उन्होंने छोड़ दिया। और यीशु ने जब 3 बार पतरस ने जब 3 बार यीशु का इनकार किया तो उन्हें डर था। मरियम मगदलीनी और औरतों को डर नहीं था, परंतु इन चेलों को डर था कि हम यीशु का सामना, अगर यीशु जी उठे हैं तो यीशु का सामना हम कैसे कर सकते। अक्सर देखा जाए हमारे अंदर में डर होता है हमारे पास्ट का।
पास्ट में हमने क्या किया, क्या गलतियां हमसे हुई हैं। अगर यीशु हमारे सामने आ जाए, यदि यीशु आज यहाँ पे आ जाए, क्या हम उसके सामने खड़े रहने के काबिल हैं? तो हमें पास्ट का, भूतकाल का डर हमें कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। पतरस ये सोच रहा होगा कि मैं बड़ा कहता था कि मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, और 3 बार पतरस ने यीशु पे घात किया। और उसने तो क्या बोलते हैं, श्रम के मारे क्या बोलते हैं, यूदा इस्करियोती ने, उसने तो अपने प्राण त्याग दिए, आत्महत्या कर ली उसने। और ये लोग शर्मिंदा थे बहुत ज्यादा अपने कामों की वजह से कि यीशु को कैसे उन्होंने छोड़ा ऐसी मुश्किल की घड़ी में। अगर यीशु जी उठा है तो उनके लिए सब ये थे कि उन्होंने कैसे यीशु का सामना करेंगे। तो परंतु यीशु क्या करते हैं, अचानक से उनके बीच में दरवाजा बंद है और अचानक से उनके बीच में खड़े हो जाते हैं। अक्सर हम लोग भी यीशु के लिए अपने गलत कामों की वजह से अपने हृदय का दरवाजा खोल देते हैं। जबकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो यीशु दिल के दरवाजे पे खड़ा होता है। अक्सर हमारे घरों के दरवाजे पे, हमारे दिलों के दरवाजे पे यीशु खड़ा है और हैंडल अंदर से है। यीशु खोल नहीं सकता है क्योंकि हैंडल अंदर से है। तो अक्सर क्या होता है कि हम अपने दिलों के दरवाजे यीशु के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अनैतिकता रहती है, गलत काम रहते हैं, झूठ फरेब रहता है, और इसलिए हम अपने दिलों के दरवाजों को बंद कर देते हैं, खोलना नहीं चाहते हैं। हम लोग डरे हुए हैं और डरे हुए रहते हैं कि यीशु अगर देखेगा तो क्या कहेगा, यीशु अगर यहाँ पे आ गया तो क्या कहेगा। तो अक्सर हम लोग भी चेलों की तरफ यही करते हैं, हम लोग डरे हुए रहते हैं अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, और यीशु को कई बार छोड़ने के कारण हम जो है डरे हुए रहते हैं कि अरे हमने तो इतने महीने तक चर्च नहीं गए हम लोग, अरे हमने तो इतने समय तक बाइबल ही नहीं पढ़ी। तो लोग जो है डरे हुए रहते हैं, या हमने जो बाइबल के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताया, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने जीवन नहीं बिताया, और इन बातों से डरे हुए रहते हैं। अक्सर लोग डरे हुए रहते हैं, परंतु वो शर्मिंदा भी रहते हैं लोग, और यहाँ पे चेले बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। परंतु अचानक से क्या होता है, अब उन्हें इनिशिएटिव किसी न किसी को लेना था। अक्सर अगर 2 भाइयों में लड़ाई है, 2 परिवारों में लड़ाई है, अगर एक आदमी इनिशिएटिव नहीं लेता है तो लड़ाई हमेशा के लिए बनी रहेगी, हमेशा के लिए लड़ाई बनी रहेगी। तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ता है। अक्सर जब कोई नाराज रहता है और मुझसे बात नहीं करता है तो मैं अक्सर क्या करता हूँ कि अगर बात नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लूँगा, तो लड़ाई हमेशा के लिए बनी रहेगी, बातचीत हमेशा के लिए बंद रहेगी। तो मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ता है। ऐसे कई परिवार होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनिशिएटिव ले लेते हैं, और फिर जो बातचीत बंद है और वो बातचीत फिर से चालू हो जाती है। यीशु ने उनकी शर्मिंदगी का एहसास यीशु को था कि लोग शर्मिंदा हैं, यहूदियों के मारे डरे हुए तो हैं, वो एक अलग डर है, परंतु इनके अंदर में बहुत ज़्यादा शर्म है, बहुत ज़्यादा अपने आप को नीचा महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ऑल ऑफ सडन वहाँ पे अपेयर हो जाते हैं, और वो यीशु एकदम कहते हैं तुम्हें शांति मिली, जैसे प्रभु यीशु कहते थे तुम्हें शांति मिली। यीशु ने ये नहीं कहा जा मैं तुम्हारे पाप को क्षमा कर देता हूँ, गुनाहों पर नहीं गिनवाया, हाँ तुमने मुझे वहां पे छोड़ दिया था, जब मैं सलीब पे चढ़ा हुआ था तुमने मुझे छोड़ दिया था, है ना। कैसे भागे थे पतरस, तूने कैसे 3 बार मेरा इनकार कर दिया था, मैं कहता नहीं था और तुमने इनकार कर दिया, जा मैं तेरे पाप क्षमा कर देता हूँ। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं कहा,
सिर्फ कहा तुम्हें शांति नहीं है। फिर यीशु क्या कहते हैं? लो पवित्र आत्मा लो। यदि आप देखेंगे उत्पत्ति 2 में है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया, तो क्या किया? मिट्टी का बनाया, फिर बाद में उसके अंदर श्वास फूंकी। यहाँ पे भी यीशु ये कर रहा है इस अध्याय में, यीशु ने श्वास फूंकी और कहा लो पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा के लिए कहा। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आदम हवा, तीसरे अध्याय में उत्पत्ति के, कि जब आदम हवा डरे हुए थे, शर्म महसूस कर रहे थे, ऐसे में खुदा ने आवाज लगाई और उनको पत्तों के कपड़े उन्होंने पहने थे, उनको बाद में कपड़े पहनाए। तो खुदा ने खुद इनिशिएटिव लिया और आज भी खुदा हमारे साथ यीशु को इनिशिएटिव लेता है, हमसे बातचीत करता है। यीशु को मालूम है कि हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, कोई परफेक्ट नहीं है ना। हम लोग भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग और कुछ ना कुछ कमियां हमारे अंदर रहती हैं। अगर हमारे अंदर कमी ना हो तो यीशु को तो सलीब पे मरने की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमारे अंदर कमी ना हो तो हम इंसान ही नहीं है, हम लोग फरिश्ते हो जाएंगे। तो यीशु को मालूम है कि हमारे अंदर कमी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमी है, मैं बहुत ही पापी इंसान हूँ, तो आज समय है, वक्त है कि हम यीशु के पास जाएं और यीशु से कहें, यीशु मैं गुनाहगार हूँ, तुझे मालूम है मैं गुनाहगार हूँ, मैंने ये पाप किए हैं, हे यीशु मेरे गुनाहों को माफ कर दो। यीशु हमारे तमाम गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। यीशु तो खड़ा है, यीशु तो कहता है तो मेरे पास है। और यीशु श्वास फूंकता है और कहता है कि लो पवित्र आत्मा लो, अशुद्धता तुम्हारे अंदर से दूर हो जाए और पवित्र बन जाओ। और पवित्र क्यों बनो? तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और परमेश्वर की आराधना जो है आत्मा, सच्चाई और पवित्र होके और करनी पड़ती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरे हफ्ते भी, दूसरे सप्ताह भी, उस सप्ताह जो है चेले वहाँ क्या बोलते हैं, थॉमस वहाँ पे नहीं था और थॉमस नहीं आया था। चेलों ने उससे कहा कि यीशु जी उठे हैं, उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा जब तक मैं अपने उंगली जो है यीशु के हाथों में डालूं जहाँ कील लगी थी, तब तक मैं जो हूँ मैं विश्वास नहीं करूँगा। जब तक मैं प्रैक्टिकली उसके घाव को देख लूँगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। ही वॉज अ मैन ऑफ प्रैक्टिकल। वो हमेशा प्रैक्टिकल बातों पे विश्वास करता था थॉमस, जो बाद में भारत में आया, जिसने बहुत सारी तकलीफें सही और बाद में जो है मसीह के लिए शहीद हो गया, भारत देश में ही शहीद हो गया। तो वो थॉमस जो है ये कहता है। दूसरे सप्ताह की शाम को जैसे चेले अंदर थे और एकदम से यीशु वहां पे होते हैं और उस समय थॉमस भी वहां रहता है और यीशु कहते हैं जा तू मेरे हाथ को देख ले, मेरे पैरों को देख ले, जहां पे कीलें लगी थी वो देख ले। और तब वो कहते हैं कि कहता है हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर। और वो यीशु पे विश्वास कर लेता है। और यीशु कहते हैं हे थॉमस, तूने मुझे देखा और मुझ पे विश्वास किया, परंतु मुबारक है वो लोग जिन्होंने मुझे नहीं देखा और फिर भी मुझे विश्वास किया। क्या आज हम यीशु से डर रहे हैं, उससे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं उससे कि कहीं यीशु हमें देखना नहीं? यीशु, हम कहाँ तक भागेंगे? यीशु वहाँ पे है। यीशु हमें माफ करने के लिए तैयार है। हमारी गलतियों को नहीं गिनाता वो, परंतु हमें माफ करने के लिए और हमें नया जीवन देने के लिए वो तैयार है। ईस्टर जो है एक नई शुरुआत है। ईस्टर जो है नई शुरुआत है।
यीशु के जी उठने से ह्यूमन बीइंग की नई शुरुआत होगी। जो कोई गुनाह से तौबा कर लेता है वो गुनाह को माफ कर देता है। तो वो जो है ईश्वर जो है नई शुरुआत है। परमेश्वर आपके जीवन में नई शुरुआत करे और यीशु आपके जीवन में आए और आप पवित्र आत्मा से भर जाएं और यीशु आपकी तमाम चिंताओं को दूर करें, आपकी गिल्ट को, आपकी खेम को, और जो शर्मिंदगी महसूस करते हैं आप यीशु के पास आने के लिए, उन सब को यीशु जो है माफ कर देगा। मेरी दुआ ये है। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपने चेलों की और थॉमस और पूरे चेलों की जो भी देवे गिल्ट और उनकी गिल्ट को प्रभु आपने दूर किया अपनी उपस्थिति से। हमारी तमाम गिल्ट और तमाम बुराइयां दूर हो जाती हैं जब प्रभु आप हमारे पास आ जाते हैं। जब हम आपके उपस्थित रहते हैं हमारी तमाम कमियां भी दूर हो जाती हैं। हम दिल से प्रभु आपकी बात करें। प्रभु हम अपने आप को, अपने जीवनों को, अपनी कलीसिया को प्रभु आप करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से जमायत में बड़ी सब जगह पर खड़ी हुई है और प्रेरितों का विश्वास करें, साथ साथ कहेंगे कि उनसे प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। पेज नंबर 1। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बस इकलौते हमारे परमेश्वर से विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के साथ से जन्म है और तुम्हारी मरियम से जन्म है। उन्होंने क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए और मृतकों के लोग उठे तो तीसरे दिन उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र शब्दों को कर सकता शब्दों की संगति पापों की क्षमा एक पुनरुत्थान और शासकियों पर विश्वास करता हूँ। आमीन। जमायत नंबर से अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आप सबका इस स्वागत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। लास्ट संडे ईस्टर की जो हमारी ऑफरिंग थी वो थी 14,551 रुपये, 14,551 और थैंक्सगिविंग थी 1,300 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे से हमारी इंग्लिश सर्विस शुरू होगी और खास कारण ये भी है कि 2 भागों में बढ़ जाएंगे। जो इंग्लिश में आ सकते हैं वो आ सकते हैं, उधर आ जाएं। जो हिंदी में आना चाहते हैं वो हिंदी में आ जाएं ताकि लोग कम दोनों में कम रहें, तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसलिए जो है नेक्स्ट संडे इंग्लिश सर्विस जो होगी, इंग्लिश वर्शिप होगी सुबह 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे इंग्लिश सर्विस होगी और हिंदी मैट्रिन वर्शिप सुबह 10 बजे होगी। आप टाइम को चेंज करने के लिए, परंतु ये हिंदी वर्शिप जो है 10 बजे सुबह होगी और कोशिश करेंगे हम लोग की इबादत छोटी हो ताकि जल्दी से छूट सकें, क्योंकि कोविड बड़ी रैपिड बड़ी जोर से आ रहा है और तो इसलिए जो है मैं नहीं चाहता कि आप लोग को दिक्कत हो, इसलिए छोटी इबादत करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोग इबादत करें चर्च में आए, परंतु ये भी चाहता हूँ कि आप लोग अपनी सुरक्षा बरतें, इसलिए मास्क वगैरह जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग जरूर रखें और बाजार में भी कहीं भी आप जाते हैं वहाँ अपने आप को बचा रखें। तो ये खास बात है। तो नेक्स्ट संडे इंग्लिश सर्विस सुबह 8:30 बजे होगी और उसमें होली कम्युनियन होती है और हिंदी मैट्रिन सर्विस 10 बजे होगी। जो लोग आए हैं उन्हें भी आप बता दें ताकि जो है उन सबको पता लग सके। किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी है हफ्ते के दौरान? बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी नहीं है?
परमेश्वर का धन्यवाद हो हर बात के लिए। हम दुआ करें जो लोग बीमार हैं हमारे कलीसिया में, और कुछ लोग और भी हैं जो बीमार हैं। बिशप ऑलिव क्लेडोर जो है उन्हें कोविड हो गया है। बिशप करम मसीह और उनकी मिसेस को भी कोविड हो गया है। बिशप दरबारा सिंह भी हैं, उन्हें भी कोविड हो गया है, वो भी सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में कल एडमिट हो गए हैं। तो इनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तो मिस्टर मिसेस ग्रीन को बराबर अपनी प्रार्थना में याद रखें। तो आज इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी। और मिसेस रीमा कैलेंडर जो बरेली में है और इन्हें कैंसर है, इन्हें इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। सीनियर मिस्टर डे और मिस्टर नोएल बागे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये बेड रिडन है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और जितने हमारे कलीसिया के जवान हैं और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन सबको हम अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। और आर्म फोर्सेस जो किन किन उसमें काम करते हैं और सिचुएशन में काम करते हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। अपने मुल्क के लिए हम बराबर प्रार्थना करें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या जो हमारी इकोनॉमी है बिल्कुल स्टेबल रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अपने जो लीडर्स हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें, अपने बिशप साहब के लिए, और जहाँ जहाँ सेवाएं हो रहे हैं उन सबको, मुझे भी मेरे परिवार को भी, मैं आपके परिवारों को अपनी प्रार्थना में याद रखता हूँ, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में। और मेरे लिए भी, हम लोगों के लिए भी, हमारे परिवार के लिए भी आप बराबर प्रार्थना करें ताकि प्रभु की खिदमत को हम करते रहें। हम दुआ में जाएंगे और दुआ में जाते हैं लोग प्रार्थना। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं। खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने कलाम के द्वारा प्रभु आपने हम सबसे बातचीत की है। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे बीच में हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए, हमें बीमारी से चंगाई देने के लिए, हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमेशा अवेलेबल हैं और आपका अनुग्रह हमारे लिए हमेशा काफी है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आप अपनी शांति हमें देते हैं जो दुनिया में कोई हमें दे नहीं सकता है। धन्यवाद देना चाहते हैं ताकि आप हमारे दिल के दरवाजे पे हमेशा खड़े रहते हैं और जब भी हम दरवाजा खोलते हैं आपको निमंत्रण देते हैं, आप हमारे साथ रहते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। खास करके प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पे बैठे हैं या आपके बेटा बेटे हैं, बच्चे हैं, प्रभु इन पे आपकी आशीष हो। इनकी जो चिंताएं हैं आप इनकी चिंताओं को दूर करें। यदि कोई बीमार है इनकी बीमारी को ठीक करें, और यदि कोई अशांत है उनकी अशांति को दूर करें, उन्हें शांति प्रदान करें। यदि कोई गम में है, तकलीफ में है, गम को या तकलीफ को दूर करें। प्रभु कोई ज़रूरत में है और प्रभु आप उनकी ज़रूरत को पूरा करें और हर तरह से प्रभु आप अपने लोगों की पालन कर रक्षा करें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी डायसिस के लिए। प्रभु हमारे डायसिस के साथ, आगा डायसिस के साथ, हमारे बिशप साहब और जितने प्रेस्बिटर्स आपकी खिदमत कर रहे हैं इस आगा धर्म प्रांत में, उन सब को प्रभु आप आशीषित करें। हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ हो, हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छी तरह से कर सकें, इसमें रन कर सकें और हमारे धर्म प्रांत में प्रभु बहुत खिदमत कर सकें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ खास करके वो लोग जो बीमार हैं, मिस्टर जेम्स प्रकट मसीह, प्रभु आपने चंगाई दें। बिशप कॉलेज फेडर, बिशप करम मसीह और उनकी पत्नी एंड बिशप दरबारा सिंह, प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं आप इन्हें चंगाई दे प्रभु और ये लोग कोविड से बाहर निकल सकें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ एडविन साइमन के लिए जो यहाँ से हैं, तो जबकि वो भी कोविड से ग्रसित हैं, आप उन्हें चंगाई दें। तो मैं प्रार्थना करता हूँ मिस्टर मिसेस के लिए, प्रभु उन पर आपकी आशीष हो, उन्हें चंगाई दें, अच्छी से डिवाइड करें। बीमा के लिए उनको प्रार्थना करते हैं, इस बीमा के लिए आपने भी चंगाई दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं और कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिस बीमारी को आप ठीक न कर सकें। हम मिस्टर नोएल बागे के लिए ये प्रार्थना, सीनियर मिस्टर डे के लिए, मिस्टर नोएल बागे के लिए प्रार्थना करते हैं
प्रभु आप उनके साथ हो और वो हर समय आपको अपने करीब पाएं और उन्हें चल जाएंगे। हमारे बुजुर्ग हमारे कलीसिया में और इस कलीसिया के स्थान में प्रभु हमारे बुजुर्गों के साथ निर्भर करते हैं। जवानों के लिए लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन जवानों के साथ हो और इनके करियर को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं, इनके जीवन को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं और इनके सही मार्ग निर्देशन आप प्रभु करें। बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के साथ हो और बच्चों को हर प्रकार की बीमारी इन्फेक्शन से आप बचाते रखें मेरे प्रभु। मैं पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबके साथ हो, हमारे मुल्क के साथ हो, हमारी इकोनॉमी जो है बिल्कुल स्टेबल रह सके और ग्रो कर सके, वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्रो कर सके और ये कोविड हमेशा के लिए इस प्लानिट अर्थ से हमेशा के लिए जा सके। फिर से हम अपनी पूरी कलीसिया को प्रभु आप रखते हैं, हम सबकी बातों को रक्षा करें। खास करके मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने पूरे साल भर यहाँ पे कोविड के दौरान साल भर से ज़्यादा प्रभु यहाँ पे मेरी खिदमत की है। हम दिल से प्रभु आपके बारे हैं और प्रभु मेरी प्रार्थना जबकि अपने ड्यूटी भी जाएगी कर जाएगी, प्रभु आप इसे सही सलामत दे जाएँ और जब वहाँ कोविड है हर तरह से प्रभु इस बच्चे को बचा कर रखें। सभी को भी प्रभु आप रखते हैं और जितने बच्चे हमारे यहाँ से इधर से बन जाते हैं और बाहर स्टेट्स में काम कर रहे हैं, सबकी हिफाजत का रक्षा करेंगे और इस कोविड से बचा। हम अपने आप अपने जीवनों को, अपने कलीसिया को, अपने ग्रुप को, अपने डायसिस को, सिनेट को, अपने इंस्टीट्यूशन को, सबको प्रभु आप रखते हैं। इस दुआ को सुनकर आपके बेटे को यीशु के नाम से हम एक गीत गाएंगे और उसी के साथ आज का हदिया भी देंगे। गीत का नंबर है 340, हिम्न नंबर 340। इसी के साथ ऑपरेटिंग गीत बन गया है। गीत का नंबर है 340।
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम हृदय से प्रभु आपके वाली हैं। आज के दिन के लिए आपने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत की। आपने हमारी दुआओं को सुना और दुआओं का जवाब भी दे दिया है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं, आपके बच्चों ने अपनी कमी घटी में से दान दिया है, दिल खोल के दिया है। इस टाइम पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो, और जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। फिर से हम अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पेज नंबर 10 की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। पेज नंबर 10। हे प्रातः काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए समर्थ बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उनके द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपकी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और आपके प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सफल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे आसमान के जमीन पर हमारे रोज को जिस प्रकार से फसल मौत करते हैं, हमारे फसल को माफ कर, हमें आजमाइश में कर दे, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा के लिए, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता विश्वास के साथ, खासकर हम लोग जितने यहाँ पे सब सलामती के साथ जाओ, खुदा से और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह से